नमस्ते बच्चों, फैसिलिटेटर कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रश्मि और यहाँ हम नवोदय विद्यालय एंट्रेंस के क्लास 6 के जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के लिए हैं। हम अभी अपने वीडियो में मेंटल एबिलिटी के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अपने पुराने वीडियोस में हमने टाइप 6 तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम टाइप 7 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं हमने इनको नवोदय विद्यालय एंट्रेंस 2019 के पेपर से उठाया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इनमें से कई क्वेश्चंस आपको पूछे भी जा सकते हैं पेपर में, तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए और देखिए कि उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सी स्ट्रेटजी हम अपना सकते हैं जिससे कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। In question number 25 to 28, there is a question figure. There is a question figure is given on the left side, and four answer figure marked A, B, C and D are given. Select the answer figure which is exactly the mirror image. ये word यहाँ important है. Mirror image of the question figure when the mirror is held at x, y. कहने का मतलब है जो आपका mirror है वो x, y है। तो जैसे ये जो लेटर्स हैं या कोई डायग्राम है, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें देखना है कि लेटर्स को जब हम मिरर के सामने रखते हैं तो उनमें क्या चेंजेस आते हैं। ये भी हमें समझना ज़रूरी है कि जो सिमेट्रिक लेटर्स होते हैं उनमें कोई चेंजेस कब नहीं आते हैं, कब आते हैं। तो ये जो मिरर है ये हमारा एक तरीके से सामने सामने ये मिरर रखा हुआ है। तो जब आप सामने इसको किसी लेटर के लगाएंगे तो उसमें क्या बदलाव आएगा। अगर हम लेटर ए की बात करें तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेटर ओ की बात करें उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि अगर आप किसी भी लेटर के बीच से कोई रेखा खींचो और उसके दोनों हिस्से आपस में बिल्कुल बराबर हों तो उस लेटर में की मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे कि लेटर ए है, अगर हम इसके बीच से एक लाइन खींचें, ये मैं अलग रंग से खींचती हूँ। अगर हम बीच से इसकी कोई एक लाइन खींचें तो क्या दोनों ही हिस्से एकदम समान है? बिल्कुल समान है। तो इसकी मिरर इमेज में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो अगर हम FAN की बात करें, ये रहा हमारा मिरर। अब जो लेटर मिरर के जितने पास में है उसका प्रतिबिंब भी उतने ही पास में बनेगा। तो N जो है वो मिरर के सबसे पास में है। मिरर यानी शीशा उसके सबसे पास में है, तो N जो होगा वो हमारा पहला लेटर होगा मिरर इमेज में। सबसे पहले तो आप वो आंसर्स ढूंढिए जिसमें N जो है वो सबसे पहले है। A में नहीं है, D में भी नहीं है, B और C में है। तो B और C में से कोई एक उत्तर होना चाहिए। दूसरा हमने ये जाना कि A की जो मिरर इमेज है वो एक जैसी इसी जैसी होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अगर हम B को देखें तो कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो C है उसमें एकदम उल्टा ये बना हुआ है, इसलिए C हमारा उत्तर नहीं हो सकता। हमारा उत्तर होगा। तो बच्चों आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपको ना कोशिश करना है कि कम समय में आप सही आंसर के पास पहुंच जाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले सारे ही लेटर्स की मिरर इमेज बनाएं, फिर मैच कराएं, फिर टिक करें। आप किन्हीं दो लेटर्स का भी फाइंड करके मैच करा सकते हैं। दो में अगर आपको सही उत्तर मिल गया तो आप उसको टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। Z बना हुआ है, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि Z की मिरर इमेज क्या होगी। तो Z की मिरर इमेज बिल्कुल अलग होगी Z से, कुछ ऐसी बनेगी मिरर इमेज। ठीक है, और यहाँ पर एक तीर है तो ये उतनी ही दूरी पे बनेगा, और यहाँ पर ये चीज़ है यहाँ पे तो ये भी इतने ही पास में आएगा। तो हमारा जो उत्तर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक स्क्वायर बना हुआ है, तो स्क्वायर की मिरर इमेज हमेशा एक जैसी ही होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं या कुछ चिन्ह हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। तो चारों ही स्क्वायर है, ठीक है।
पहले धन का निशान है, इसकी भी कोई मिरर इमेज में परिवर्तन नहीं आएगा, तो वो भी ठीक है। लेकिन जो ये एक तिरछी रेखा गई है, इसका मिरर इमेज अलग होगा। अब जैसे ये है, मान लीजिए ये है एक मिरर इमेज, ये तिरछी रेखा है, और तो इसकी इसकी मिरर इमेज जो होगी वो इस तरह से जाएगी दाहिने तरफ। तो ये लेफ्ट में है, तो दाहिने वाली हमें मिरर इमेज ढूंढनी है। तो वो तो या ए में है या सी में है, बी और डी हमारे नहीं हो सकते। अब ऊपर गोला है और नीचे बराबर का निशान है, तो बी, हमने जाना कि हमारा या तो ए आंसर हो सकता है या सी हो सकता है। अब देखिए, अब ए में ऊपर बराबर का निशान है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जबकि सी में गोला है और नीचे बराबर है, और मिरर इमेज भी इनकी सही है, इसलिए हमारा उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एक स्क्वायर है, वो बना हुआ है चारों में ही, उसकी मिरर इमेज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना हिस्सा देखें, चलिए मैं इसको पेन से बना देती हूँ। अगर हम इसको इतना हिस्सा देखें, तो इसकी मिरर इमेज कुछ इस तरह से आएगी, और ये जो है इसकी मिरर इमेज अलग आएगी। इसकी मिरर इमेज, अगर ये बीच में मिरर है, तो एकदम इसके कुछ इस तरह से आएगी। तो इसका जो उत्तर होगा वो हमारा ए होगा। तो ये थे चारों सवाल हमारे, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चारों सवाल समझ में आए होंगे। ये जो टिप्स हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं, और आपको मदद कर सकती हैं और भी कई सारे सवाल हल करने में। तो रिवीजन अपना जारी रखिए, और अच्छे से सवालों को हल करिए, कम समय में ज़्यादा सही से सही सवाल हल करिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से ज़्यादा सही सवाल अटेम्प्ट कर सकें। इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। अगले टाइप के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको इसमें चीज़ें समझ आई हैं, तो इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।